कुछ कहते हैं कि हाथों की लकीरों में कुछ लिखा होता है, कुछ कहते हैं कि हाथों की लकीरों में सब लिखा होता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि जो होता है मंजूर खुदा होता है। लेकिन उठ मेहनत कर और खुद में खुदा को पहचान, लेकिन उठ मेहनत कर और खुद में खुदा को पहचान, और फिर देख वही होता है जो तूने सोचा होता है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट परवीन, और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ एस कुमार। आपसे बात करेंगे, बहुत कुछ आपको यूनिक चीज़ें आज आपको मालूम होंगे आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके भविष्य से रिलेटेड, क्योंकि सिद्धार्थ जी मेरे साथ मौजूद है। और सिद्धार्थ जी आपको न्यूमेरोलॉजी के ऊपर कुछ बताएंगे और सावन मास चल रहा है इसके ऊपर कुछ बताएंगे। हम काफ़ी अच्छी बातें करने वाले हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपके बारे में एक संक्षिप्त विवरण या हम करें डिस्कशन। तो मैं सिद्धार्थ एस कुमार अभी गुड़गांव में ही रहता हूँ। मेरा सफ़र मिथिलांचल बिहार से हुआ। मैंने 6 साल की उम्र में ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया। लगभग 1.5 दशक मैंने दिया सिर्फ रिसर्च करने में, पढ़ने में। और जब 2013 में लगा कि अब ये सफ़र एक ऐसे मुकाम पे पहुँचा है जहाँ लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, तो पहले ऑफलाइन और फिर 2018 में ऑनलाइन इसको लेके गया। एंड आज की तारीख में मैं इंडिया का यंगेस्ट या दुनिया का यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जो टेडेक्स स्पीकर है, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए लिखता हूँ। सिद्धार्थ जी, सावन का महीना चल रहा है और हिंदू धर्म के अंदर बहुत महत्व है इन चीज़ों का, और कहीं ना कहीं सावन का महीना आते ही पूजा पाठ शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम कावड़ यात्रा के लिए हमारा युवा निकलता है, यात्राएं चलती है, धार्मिक यात्राएं चलती है, बहुत उसका क्रेज़ होता है। लेकिन अगर आपकी नज़र में मैं जानना चाहूँ, व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे सावन मास का क्या महत्व है? देखिए, सावन मास के महत्व की बात करें तो इसके धार्मिक महत्व भी है, जीवन शैली पे भी महत्व है जी। क्योंकि ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे मौसम परिवर्तन भी ले रहा है जी। तो हमें मौसम के हिसाब से खुद को बदलना, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे सावन मास भगवान शिव और माँ शक्ति की आराधना के लिए है, उन दोनों की हम आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ सावन मास चतुर्मास का भी हिस्सा होता है, इसलिए भगवान विष्णु की भी आराधना की जा सकती है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इस समय शयन अवस्था में जाते हैं तो भगवान शिव ही सृष्टि का बागडोर संभालते हैं। तो भगवान शिव के साथ शक्ति की आराधना का अनूठा संगम होता है। साथ ही साथ ये समय सिंस मौसम परिवर्तन का भी है, तो हम अपने जीवन शैली में, अपने खान पान में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। साथ ही साथ ये वो समय है जहाँ हम अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम ला सकते हैं कि वो चीज़ें जो हमारी अच्छी नहीं है उसे छोड़ सकते हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं उसको जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। अमावस का हमारे अगर धर्म की बात करें, हिंदू धर्म के अंदर बहुत महत्व है, और पूरे साल हम कहीं ना कहीं किसी न किसी अमावस के समय पूजा आराधना करते रहते हैं। अगर हम सावन मास की बात करें तो किस अमावस पे हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अमावस्या सिर्फ धार्मिक तौर पे नहीं, वैज्ञानिक तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा मन के साथ साथ पानी का कारक है। और ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो समुद्र के ज्वार भाटा होते हैं उसको भी चंद्रमा एक हद तक कंट्रोल कर पाता है। वैसे ये थोड़ा सा ऐसा है जो विवादास्पद है, लेकिन बहुत सारे मत हैं और वैज्ञानिक अध्ययन भी हैं जो इसको मानते हैं। बात करते हैं अमावस्या के महत्व की। अमावस्या एक ऐसा समय है, एक ऐसा पल है जो हमें 2 चीज़ें सिखाता है। सबसे पहला कि आज अगर अंधेरा है तो कल रोशनी भी आएगी। अमावस्या भले ही अंधेरा को लेकर आता है, लेकिन उसके अगले दिन एक नया चंद्रमा, एक नई रोशनी लेके आ सकता है। तो ये हमें ये सिखाता है निराश नहीं होना है, और निराश होने से पहले उस अंधेरे में भी एक रोशनी को ढूंढना है। ये तो हुआ उसका जीवन शैली पक्ष। वहीं अगर सावन की अमावस्या की बात करें तो सावन की अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। अब इसके नाम में बहुत कुछ छुपा है। आज की तारीख में जब हम लोगों ने पर्यावरण की वो स्थिति की है जो नहीं करनी चाहिए, तो शायद ये हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण पे काम करें, कैसे पर्यावरण का ध्यान रखें। और दूसरा, जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत सोचकर समझकर इन चीज़ों को बनाया है, ताकि ये वो समय है जहाँ पे पूरी पृथ्वी, पूरी वातावरण तैयार होती है नए पौधों के विकास के लिए। तो इस समय में किसी भी तरह का सिंचन करना, सृजन करना बहुत ही उत्तम है। तो ये तो हरियाली अमावस्या की बात हो गई। वही बात कर लेते हैं इस 2023 की। तो इस बार की अमावस्या सोमवार को आ रही है, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। अब सोमवती अमावस्या होने की वजह से इसका प्रभाव दोगुना हो गया। तो आज के दिन आप अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, साथ ही साथ वो विवाहित महिलाएं जो सुहागन के लिए भी भगवान शिव और माँ शक्ति की आराधना कर सकते हैं। सर, 16
सोमवार के व्रत का बहुत महत्व है। और कहीं ना कहीं जो कन्याएं होती हैं उन्हें सुंदर सुशील पति मिले, उसके लिए 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे रखने चाहिए और कितने वो कारगर साबित होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कारगर वाले पक्ष को आंसर करूंगा, फिर आऊंगा 16 सोमवार करने की। सबसे जरूरी चीज है ये समझना कि आप किसी भी काम को अपने पूरे तन मन और के साथ करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उस उपाय पर, उस रेमेडी पे भरोसा होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो छोटे बच्चे की तरह है। एक बार उसके मन में बैठ गया कि काम नहीं करेगा, वो काम पक्का नहीं होगा। तो आप जो भी काम करते हैं वो काम करें। रहा सवाल 16 सोमवार का, अब सिंस भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है अच्छे पति को पाने के लिए। लेकिन एक और जरूरी चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, थोड़ा सवाल से अलग हट के। सावन के सोमवार के साथ साथ सावन के मंगलवार भी उतनी ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये मंगला गौरी का दिन होता है। तो आप 16 सोमवार के साथ साथ अगर जब भी कर रहे हैं 16 सोमवार, हमेशा कर सकते हैं। दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जो भी आपकी कुल परंपराएं हैं, जो परंपराएं आपके परिवार में है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, उसको भी साथ में निभाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 सोमवार के साथ साथ अपने कुलदेव, अपने कुलदेवी, उनकी भी आराधना करनी है। अपने गुरुग्राम की बात कर ले तो यहाँ हमारी ग्राम देवताएं भी हैं, तो ग्राम के जो देव हैं, देवता हैं, उनकी भी आराधना साथ में जरूरी है। इसके साथ साथ आप भगवान शिव की और माँ शक्ति की आराधना करें। और मंगलवार की जैसे मैं बात कर रहा था, मंगला गौरी व्रत है, तो ये हर कोई कर सकता है, आपकी शादी हुई हो ना हुई हो। ये एक ऐसा उपाय है जिसको मैं बोलता हूँ जो महिलाओं को सशक्तिकरण का उपाय है, जो महिलाओं के जीवन में हर प्रकार के सौभाग्य की, हर प्रकार के ऐश्वर्य को देने की ताकत रखता है। 16 सोमवार की बात कर ले तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार करें, लेकिन इसको करने से पहले विधि विधान से किसी पंडित के आश्रय में करें, ताकि वो विधि विधान से आपका संकल्प करवा सके, आपका उद्यापन करवा सके। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में किसी भी काम को करने का शुभ मुहूर्त बताया गया। वैसे तो शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके कुंडली के जन्म नक्षत्र के हिसाब से ये तय हो सकता है कि आपको कौन सा वाला शुरू करना है। तो इसके लिए किसी पंडित से संपर्क करें और उनके संरक्षण में करें, ताकि आप हर चीज को सही मुहूर्त में कर सके। सर, अभी आपने जन्म कुंडली की बात की। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे मिथ भी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं होता है कि अब हम न्यूमेरोलॉजी की तरफ जाना चाहेंगे, तो बात होती है कि ये अमीरों के लिए है या फिर कैसे काम करती है। कहीं ना कहीं वहम, लोगों के भ्रम इसके अंदर रहते हैं। तो न्यूमेरोलॉजी के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें, ये कैसे वर्क करती है? बिल्कुल, सबसे पहले दोनों ही पहलू हैं। जो आपने बोला कि आधुनिकता के दौर में एक भ्रम आ गया, बिल्कुल सही बात है, भ्रम आया है, क्योंकि हम जादू ढूंढने जाते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, ये भाग्य का विज्ञान नहीं है, ये कर्म का विज्ञान है। ये हमें ये सिखाता है हमें कौन सा कर्म करना है, कैसे करना है और कब करना है। शायद इस आधुनिकता के पिछले 40-50 सालों में हमने इसको भाग्य का विज्ञान समझ लिया। बिल्कुल। और कर्म ही भाग्य का निर्धारण करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, ऋषि मार्कंडेय से लेके माँ सती तक, जिन्होंने अपने कर्म के बल पे भाग्य का भी परिवर्तन किया है। बात कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी की। सबसे पहली चीज, न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष कोई नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। ये अंकों की दुनिया है, 0 से लेके 9 तक की दुनिया। इंसान अपने जीवन में जन्म लेने से पहले, जिस समय जन्म लेता है, एक तारीख को जन्म लेता है। अगर किसी हॉस्पिटल में जन्म लिया है तो एक रूम नंबर में, एक बेड नंबर पे जन्म लेता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, रोल नंबर मिल गया, और बड़ा हुआ ऑफिस में गया, एम्प्लॉय आईडी मिल गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर। जीवन सिर्फ इन अंकों से ही घिरा हुआ है। आजकल तो पैदा होते मोबाइल नंबर, बिल्कुल मोबाइल नंबर में मिल जाता है। तो अब एक बहुत बड़ी चीज है, एक छोटा सा उदाहरण है, आप हो, मैं हूं, कोई भी है, हमें दुनिया में हजारों लोग जानते हैं। बिल्कुल। उस लोगों में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो हमें जन्म तारीख से जानते हैं। बाकी के 95% के लोग हमें सिर्फ नाम से जानते हैं। जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं, वहां हमारा नाम पहुंच सकता है। वो बोलते थे ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। शायद वही हमारे नाम के साथ है। बिल्कुल। इस समय में हमारी ख्याति, शायद वायरल सच की ख्याति यूएस में नहीं पहुंच सकती, लेकिन इसका नाम वहां जरूर पहुंच सकता है। हमें फिजिकली जाने में समय लगेगा। बिल्कुल। तो जो नाम की ख्याति है, यही है क्योंकि नाम में जुड़ा है, क्योंकि नाम हमारे जीवन को बनाता है। दूसरा, हमारे मोबाइल नंबर की बात कर रहे थे, हम किसी को फोन करते हैं, उसके दिमाग में आता है इन्होंने फोन किया है, या इस पे डायल करेंगे, इनसे बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रतिबिंब को बन गया है। और जैसे जैसे हमारा जीवन
इन मोबाइल नंबर्स पे, इन मोबाइल फोन पे, बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता जा रहा है, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम बात कर ले आज से 10 साल पहले की, मोबाइल नंबर पे बहुत कुछ डिपेंडेंट नहीं था। बिल्कुल। आज एक छोटे से अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करना हो, मोबाइल पे ओटीपी आता है, मोबाइल पे OTP और बिना उसके ओटीपी काम नहीं होता। ओटीपी भी अंकों का ही होता है। ओटीपी भी अंकों का ही होता है। तो सब कुछ मतलब अंक और लेटर्स पे ही है जो पूरी दुनिया है। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। और ये प्रकृति का नायाब तोहफा है जी, जो हम सब, मैं आप कोई भी हो, हम लोग कितने साल जिएंगे? 80 साल, 100 साल, 200 साल मैक्सिमम, बहुत जी लेंगे तो। लेकिन चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो या कोई भी दूसरा परा विज्ञान हो, ये कम से कम 10 से 15 हजार सालों से है, जितना हमारा जीवन भी नहीं है। तो उसके सामने हमारा 100 साल का जीवन भी अगर मैक्सिमम हो तो बहुत कम है। सर, न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारे व्यूवर्स हैं जो अभी हमें देख रहे हैं, अगर उन्हें आपसे कुछ जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं? उन्हें क्या डिटेल्स आपको देनी होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा देखिए, न्यूमरोलॉजी को जानने के लिए, न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में उतारने के लिए आप अपने नाम को, अपने डेट ऑफ बर्थ को, जन्म समय को, जन्म स्थान को, सबको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है, उसके बाद भी आप न्यूमरोलॉजी का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि नाम सबके पास होता है, मोबाइल सबके पास होता है, घर का एड्रेस सबके पास होता है, आप जो गाड़ी लेते हैं गाड़ी का नंबर सबके पास होता है, या जिनके पास भी है। तो ये सारी चीज़ों को हम फिर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इनको कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि मेरे पास एक गाड़ी है जिसमें ये सब कुछ है, अब उसको मैं फर्स्ट गियर पे चलाऊं या फिफ्थ गियर पे चलाऊं, ये मेरी चॉइस। तो न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करता है कि कैसे उसको मैं फिफ्थ गियर पे चला सकूं। ये हमारे अच्छे समय को और अच्छा बना देता है, और हमारे बुरे समय में हमें तैयार करता है कि हमें नुकसान कम से कम हो। सर, कैसे मालूम होता है किसी भी व्यक्ति का कि कहते हैं कि ये लकी अंक है, भाग्यशाली अंक है, लकी नंबर है, अगर हम किसी की भी बात करें तो कैसे जज होता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में उनके भाग्यशाली अंकों की बात करनी है, इसका फैसला उसका जन्म तारीख और नाम करेगा। जी, काफ़ी लोग सोचते हैं कि सिर्फ जन्म तारीख ही तय करेगा, ऐसा नहीं है। आपकी जन्म तारीख और नाम आपके जीवन में आपके डीएनए के दो है स्ट्रक्चर की तरह है, जो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और जब साथ जुड़ते हैं तो एक नई परिभाषा को ले आते हैं। तो आपके जन्म तारीख का हर एक अंक और आपके नाम का हर एक अक्षर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन का कोई दूसरा चीज़। तो ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे कि आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या है। सिद्धार्थ जी, आपसे अगर किसी को जुड़ना हो तो उसके लिए कैसे जुड़ सकते हैं? कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है, एड्रेस है, ऑफिस है, कैसे आप तक रीच कर सकते हैं? अगर मुझसे जुड़ना है तो मुझसे जुड़ने का सबसे आसान माध्यम है मेरा वेबसाइट। आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.numrovani NUMROVANI.com। इस पे आप जा सकते हैं और इसके एक बार आप यहाँ पहुँच जाएंगे, आपको उससे सब कुछ मिल जाएगा। सर, न्यूमरोवानी बड़ा एक मिक्स है कि न्यूमरो और वानी हिंदी में, तो कैसे आपने इस नाम को सजेस्ट? देखिए, इस नाम में एक उम्मीद था, एक नई उमंग थी कि वाणी लोगों का शब्द है, लोगों की भाषाएं हैं। इस समय भी हम बात कर रहे हैं तो हम किसी की आवाज को सुनते हैं तो एक नए पर्सपेक्टिव को लेकर आते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, और इस अंकों की वाणी को, इस अंकों की दुनिया के छुपे हुए मैसेज को लोगों तक पहुंचाना ही हमारा न्यूमरोवानी में विजन है। तो इसको हम ऐसे चाहते हैं कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए, हर एक आम जनमानस इसका फायदा उठा सके। सर, अगर कोई आपको ऐसा पल ऐसा याद आए कि आपने किसी की भी मदद की हो न्यूमरोलॉजी से, और कहीं ना कहीं उसने आके आपको बड़ा अप्रिशिएट किया हो, दुआएं दी हो, कोई ऐसा पल आपको याद आ रहा हो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पल हैं। मेरी एक स्ट्रक्चर पॉलिसी है कि मैं कभी किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, बट बिना नाम लिए हम बात कर सकते हैं। दो ऐसे पल हैं जिसकी बात करना चाहूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे हर पल जब वो कोई अच्छा मैसेज आता है तो एक खुशी देता है कि अपने जीवन में ऐड किया। तो दो ऐसे पल हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एक मेरी एक नोन थी जो मुझे रात को 11 बजे फ़ोन किया कि मैं अब सुसाइड करने जा रहा हूँ। इट्स एक्चुअल स्टोरी। मैं ऑलमोस्ट अब कूद जाऊंगी, मेरा कुछ चल नहीं रहा है। एंड उस समय मैंने उसे कुछ हीलिंग कोर्स और म्यूजिक थेरेपी दिया, एंड फॉर्चुनेटली उसने मेरी बात को समझा और वो उस समय तक रुक गई, और बाद में से अब वो काफ़ी खुश है और अच्छे से जीवन जी रही। तो एक अच्छा था कि आप एक रियल टाइम, एक इंस्टेंट रिजल्ट डिलीवर कर पा रहे हो। आज भी जब उसके मम्मी पापा से बात होती है, बोलते हैं कि आपने मेरी बेटी को बचा लिया। शायद हमें पता भी नहीं था कि ये किस से गुजर रही है। सिद्धार्थ एस कुमार की अगर सेवाएं किसी को लेनी हो तो क्या वो गुरुग्राम के लिए है, क्या वो हरियाणा के लिए, क्या वो भारत के लिए, क्या वो 7 समुंदर पार भी है?
देखिए, मुझसे जुड़ने के लिए आप ऑब्वियसली कहीं से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज तकनीक के माध्यम में ऐसी कोई भी बाउंड्री की सीमा नहीं है। गुरुग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस भी है, आप ऑफिस में भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बाकी वेबसाइट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, आप जहाँ से चाहें वहाँ से जुड़ सकते हैं। सर, अगर हम चाहें कि आप हमारे व्यूवर्स को आप कुछ टिप्स दें कि वो घर बैठे न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो क्या उनको करना होगा? देखिए, अगर टिप्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसा कोई टिप्स नहीं हो सकता जो सब पे काम करे जी। क्योंकि हर इंसान का डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर इंसान का नाम अलग है। तो इसको बोलता हूँ कि जब हम इस तरह के जनरल टिप्स को फॉलो करते हैं तो थोड़ा सही नहीं होता, अपने जीवन में वो वैल्यू नहीं ऐड कर पाते जो चाहे। फिर भी अगर एक टिप्स मैं देना चाहूँ, आप अपने बाएं हाथ के इस पॉइंट पर नंबर 33 लिख सकते हैं ब्लू पेन से, 33। ये एक ऐसा नंबर है जो आपके जीवन में आपको, आपके ज्ञान को, आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यूज करना देगा, आपको इस काबिल बनाएगा कि आप सही फैसले ले पाएं। आज हमें ये भी जानने को मिला कि जो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये भाग्य का विज्ञान नहीं है, ये कर्म का विज्ञान है। बिल्कुल। तो सर, जाते जाते एक मैसेज अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे जानना चाहूँ। देखिए, मेरा एक ही मैसेज है, ज्योतिष आपके जीवन में दिशा दिखाने का काम करता है। जैसे हमें कहीं जाना हो किसी अनजाने शहर में, तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं, गूगल मैप खोला, लोकेशन डाला और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उस आवाज़ पर भरोसा करते हैं। जी। उसी तरीके से ज्योतिष हमारे इस जीवन के सफ़र में उस मार्गदर्शक की तरह है। इसको आप भरोसा करें, जितना बेहतर भरोसा करेंगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, ज्योतिष किसी जादू का नाम नहीं है, यहाँ जादू नहीं होगा। ज्योतिष आपको ये बताएगा कि कौन सा काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। बिल्कुल, फैक्ट यही है कि जो एस्ट्रोलॉजी है कोई जादू नहीं है, न्यूमरोलॉजी है कोई जादू नहीं है, ये एक सही माध्यम है कि कब, कहाँ, कैसे आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इसी तरह तमाम जानकारियों के लिए आप इस कार्यक्रम को यूं ही प्यार देते रहे, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।